ममता बनर्जी यानी भारतीय राजनीति का वो नाम जिससे जुड़े न जाने कितने किस्से राजनीतिक गलियारों में जहां तहां बिखरे हुए हैं। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में उनके भाषणों और विचारों को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन आज हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो शायद आप कभी ना सुन सके। 5 जनवरी 1955 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में जन्मी ममता दीदी के पिता का नाम प्रोमिलेश्वर बनर्जी और माता का नाम गायत्री था। ममता बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती हैं, पर फिर भी उन्होंने अपनी पढ़ाई से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जोगमाया देवी कॉलेज से इतिहास में की थी। इसके बाद उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से इस्लामिक इतिहास में एमए किया। ममता बनर्जी ने कानून की पढ़ाई भी की। एमए करने के बाद उन्होंने श्री शिक्षा यातन कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उनका मन कानून की पढ़ाई करने का किया और उन्होंने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया। ममता ने एलएलबी की डिग्री कोलकाता के जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज से ली। एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कांग्रेस से राजनीति में एंट्री कर दी थी। तब ममता छात्रा और उस दौरान वो जयप्रकाश नारायण की कार के बोनट पर चढ़ गई थी। उनका आरोप था कि सरकार निकम्मी है और वो इसका विरोध कर रही थी। साल 1997 में ममता ने ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की नींव रखी। 1998 में उनकी पार्टी औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गई। इसके बाद वो 1999 में एनडीए सरकार में मंत्री बनी। उन्होंने 2001 में एनडीए को छोड़ा और फिर वापसी की। इसके बाद वो कोयला मंत्रालय की मंत्री भी बनी। साल 2011 में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री बनाया गया। लंबे संघर्ष के बाद जिस तरह उन्होंने बंगाल में वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका, उससे उनकी छवि एक मजबूत इरादे और कभी हार न मानने वाली महिला की बन गई। ममता की जो पहचान उन्हें अलग कतार पे खड़ी करती है वो है उनकी तेज चाल। हवाई चप्पल पहनते हुए ममता अक्सर लंबी लंबी पदयात्राएं करती हैं। अपनी सूती साड़ी और फ्लैट ही चप्पल में वे रैलियों में सबसे आगे तेज और सधे कदमों से चलती हैं, जो कि उन्हें आत्मविश्वासी और महत्वाकांक्षी दिखाता है। यही नहीं, ममता बनर्जी जब घर से दफ्तर या फिर दूरी जगहों पर जाती है तो उनके साथ गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला भी दिखाई नहीं देता है। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी ने कई बेस्ट सेलर किताबें लिखी हैं। वो किताबें लिखती हैं, गाने लिखती हैं और उन्हीं की रॉयल्टी को अपने खर्चे के लिए इस्तेमाल करती हैं। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी की कुल संपत्ति सिर्फ 16 लाख है। ममता का पैतृक निवास हरीश दक्षिण कोलकाता में चटर्जी स्ट्रीट में है। यहाँ का उनका ये मकान काफी तंग हालात में है और बारिश के दिनों में सड़क पर अक्सर पानी भर जाता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे समय में कई बार सड़कों पर रखी ईंटों को पार करते हुए ममता को अपने घर में प्रवेश करते देखा गया है। कहते हैं कि सेंट्रल रेलवे में मंत्री रहने के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बार उनके इसी घर में गए थे। जब उन्होंने वहां के हालात देखे तो वो खुद हैरान रह गए थे। दोस्तों, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है तब से अब तक ना उन्होंने अपनी सैलरी क्लेम की, ना ही वो संसद में मिल रही पेंशन उठाती हैं। ममता बनर्जी कुल 9 ग्राम जेवरों की मालिक है, जिसका टोटल वर्थ 43,837 है। बड़ी बात यह है कि सीएम ममता के खिलाफ आज के दौर में एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है, जबकि देश के बाकी 29 मुख्यमंत्रियों में से 43% के खिलाफ केस दर्ज है। चलिए अब आपको इस सवाल पर वापस लौटते हैं कि आखिर उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की और वो सफेद साड़ी ही क्यों पहनती हैं। दोस्तों, ममता बनर्जी उम्र भर कुंवारी ही रहीं। इसकी एक वजह ये मानी जाती है कि वो सामाजिक परंपराओं की विरोधी थी। उनसे समाज सेवा का भाव तो था, लेकिन इस वजह से वो घर नहीं बसाना चाहती थी। समाज सेवा के लिए उन्होंने कभी शादी न करने का फैसला किया और इसी वजह से ममता बनर्जी आज तक कुंवारी रही। जब कभी भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो कहती हैं कि पूरा बंगाल ही उनका परिवार है। आपने अक्सर ही ममता बनर्जी को नीली कन्नी वाली सफेद साड़ी में देखा होगा। इसके पीछे वजह है कि जब 9 साल की उम्र में उनके पिता का देहांत हुआ था तो उस समय उनका परिवार गरीबी की परिस्थितियों से जूझ रहा था। गरीबी में रही ममता को कपड़े खरीदने और इकट्ठा करने का कभी शौक ही नहीं रहा। वो अपना समूचा जीवन आज भी सादगी से बिताती हैं। आज भी उनके घर जो मेहमान आते हैं उन्हें कोई शाही भोजन नहीं बल्कि वहाँ का पारंपरिक भोजन, मुरमुरे और पानी ही देती हैं। दोस्तों, आप ममता बनर्जी को भारतीय राजनीति में कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।